आम आदमी पार्टीचे प्रमुख अरविंद केजरीवाल आणि पंजाबचे मुख्यमंत्री भगवंत मान यांनी उद्धव ठाकरे यांची भेट घेतली आहे। या भेटीनंतर महाराष्ट्रात ठाकरे गट आणि आम आदमी पार्टीची युती होणार असल्याच्या चर्चांना उधाण आलं आहे। आम आदमी पार्टीचे प्रमुख अरविंद केजरीवाल आणि उद्धव ठाकरे यांनी याबाबत सूचक विधान केलं आहे। अरविंद केजरीवाल कशासाठी आले आहेत हे वेगळं सांगण्याची गरज नाही, असं सूचक विधान उद्धव ठाकरे यांनी केलं आहे। अपने देश को अधिक मजबूत बनाने के लिए हम मिलकर क्या कर सकते हैं, यही हमारे बीच में एक जो विचारधारा कहते हैं वही विचारधारा है कि देश को अधिक मजबूत कैसे बनाया जाए। खैर, मैं तो हमेशा आपके साथ बातें करते रहता हूँ, आगे भी करूँगा, लेकिन मैं अरविंद जी को कहूँगा, विनती करता हूँ कि अरविंद जी आप आए हो, आप बताइए। सब लोगों को मेरा नमस्कार। सबसे पहले मैं उद्धव जी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज उन्होंने मुझे, भगवंत मान साहब को, संजय सिंह को, राघव चड्ढा जी को, हम लोगों को अपने निवास स्थान पे चाय पे आमंत्रित किया और उनके साथ काफ़ी विषयों के ऊपर चर्चा हुई। उद्धव जी से मिलने का मेरा बहुत दिनों से मन था। खासकर कोरोना के दिनों में मुझे याद है कि जब कोरोना पीक पे था उस वक्त हम सब लोग एक दूसरे से सीख रहे थे, और जिस तरह से उद्धव जी ने और उनकी सरकार ने बॉम्बे में और पूरे महाराष्ट्र में कोरोना को कंट्रोल किया, वो बहुत काबिले तारीफ था। और मुझे ये कहने में बिल्कुल भी संकोच नहीं है कि हम दिल्ली के लोगों ने बॉम्बे से और महाराष्ट्र से बहुत कुछ सीखा। इनकी कई सारी प्रैक्टिसेस होती थी जो कि बहुत अच्छी थी, जिनको हम दिल्ली में अपनाते थे, दिल्ली में हम उसको लागू करते थे। बहुत दिनों से मेरी इच्छा थी इनसे व्यक्तिगत तौर पे मिलने की, और आज मुझे व्यक्तिगत तौर पे इनसे मिलने का, पूरे परिवार, आदित्य जी से मिलने का, पूरे परिवार से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और हमने बहुत सारी चीज़ों के ऊपर चर्चा भी की। आज देश के जो हालात हैं उनके ऊपर हमने चर्चा की। आज देश का युवा जो है वो बेरोजगारी से बुरी तरह से त्रस्त है। पढ़ लिख के लोगों को, बच्चों को नौकरी नहीं मिल रही है। बड़े बड़े उनसे वादे किए गए थे कि 2 करोड़ नौकरी देंगे, 4 करोड़ नौकरी देंगे, बच्चों को नौकरियां नहीं मिल रही हैं। और युवा जो है दर दर की ठोकरें खा रहा है। लोगों के घर का खर्चा नहीं चल रहा है। इतनी महंगाई हो गई है, इतनी ज़्यादा महंगाई हो गई है कि लोगों को अपना आमदनी बढ़ नहीं रही है और लोगों का खर्चे बढ़ते जा रहे हैं, चीज़ें महंगी होती जा रही हैं। जिस तरह से मौजूदा केंद्र सरकार कुछ चंद पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए एक तरह से पूरे देश को गिरवी रख रही हैं, सारे देश के संस्थानों को बेचती जा रही हैं। अब एक बहुत बड़ा आज सुनने में आया कि LIC जो है वो LIC भी अब धीरे धीरे घाटे में जाने लगेगा। करोड़ों करोड़ों लोग, जिन लोगों ने अपनी पूरी जमा पूंजी LIC के अंदर जमा कराई थी, उन लोगों का क्या होगा। इन कई सारे विषयों के ऊपर चर्चा हुई, देश के गंभीर हालात के ऊपर चर्चा हुई। हमारा देश तभी आगे बढ़ेगा जब हम एक दूसरे से सीखेंगे। हमें एक दूसरे से लड़ना नहीं है, हमें एक दूसरे से सीखना है। हम देश की सोचते हैं, हमारे सामने देश है, हमारे सामने इस देश के बेरोजगार युवा हैं, हमारे सामने किसान हैं, हमारे सामने वो गृहिणी है जिसका पति हर महीने पैसे ला के देता है और उसका खर्चा नहीं चल रहा। 20 तारीख के बाद उसको पता नहीं अगले 10 दिन कैसे बीतेंगे। उन मुद्दों के ऊपर चर्चा हुई। जब चुनाव आएंगे, चुनाव की भी चर्चा करेंगे। पार्टी हम चुनाव तो लड़ेंगे, उस टाइम चुनाव की भी चर्चा करेंगे, पर हम उस पार्टी की तरह 24 घंटे चुनाव की बात नहीं करते। पॉलिटिकल सिनेरियो महाराष्ट्र में चल रहा है, इसमें अप एंड डाउन हुआ है, तो उसको किस प्रोसेस से देखते हैं? इसमें मैं एक ही चीज कहूंगा, अभी पिछले दिनों जो कुछ घटनाक्रम घटा, उद्धव जी की पार्टी की चोरी हो गई, उनका सिंबल चोरी हो गया, उनका नाम चोरी हो गया, उनका सारा जो था वो सब चोरी करके ले गए। पर मैं एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ, इनके पिताजी शेर थे और ये शेर के बेटे हैं, तो पूरा महाराष्ट्र इनके साथ है। करता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट से भी मिलेगा, और मेरा अपना मानना है कि ये सारे आने वाले चुनाव जो हैं वो स्वीप करने जा रहे हैं उद्धव ठाकरे। तो सर आप क्या सोच मैं क्या बताऊं, ये तो आप उनसे पूछिए।
गुंडागर्दी के सिवा उनको कुछ काम नहीं आता। अगर वो इतना देश की जिम्मेदारी उन लोगों को दी हुई है, अगर वो देश के बारे में सोचें तो देश बहुत तरक्की कर सकता है। चारों तरफ गुंडागर्दी, चारों तरफ ये, इससे देश आगे नहीं बढ़ता। हम आपस में क्यों लड़ते हैं? हम आपस में इतनी गुंडागर्दी क्यों कर रहे हैं ये लोग? भाई जब दिल्ली की जनता ने 134 सीट हमको दी, 104 सीट उनको दी, तो मेयर तो हमारा ही बनना चाहिए। 2.5 महीने से मेयर ही नहीं बनाया, डिप्टी मेयर तो हमारा बनना चाहिए, स्टैंडिंग कमेटी तो हमारी होनी चाहिए, बना ही नहीं रहे, रोज लड़ते हैं। बताओ, मेयर का चुनाव कराने के लिए अगर हमें सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा तो ये तो दुख की बात है। अरविंद जी, एक सवाल ये था कि विपक्ष के नेता लगातार आरोप कर रहे हैं कि सेंट्रल एजेंसियों का इस्तेमाल किया जा रहा है। दिल्ली का सिनेरियो, महाराष्ट्र का सिनेरियो, इस विषय पे आपकी उद्धव जी से कुछ गंभीरता से डिस्कशन हुआ है? देखिए, कायर लोग इस्तेमाल करते हैं। ईडी और सीबीआई और ये सारी एजेंसीज का इस्तेमाल कौन करता है? कायर लोग करते हैं। करने दीजिए उनको, उन्हें हमसे डर लगता है तभी तो करते हैं। आपके घर ईडी नहीं आई, आपके घर सीबीआई नहीं आई, इनके घर आती है, मेरे घर आती है। परसों ये कह रहे हैं मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर ले, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। जनता देख रही है। अंत पंत में सच्चाई की जीत होती है, झूठ झूठ होता है।